गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स। मैं हूं आमश और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है यूजर इनपुट। अभी तक हमने सारे प्रोग्राम्स में वैल्यूज हम खुद कोड के अंदर लिखते थे, लेकिन अगर हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें यूजर खुद अपना नाम, एज या सीटी एंटर करे तो उसके लिए हमें यूजर इनपुट लेना पड़ता है। आज का लेक्चर में हम समझेंगे कि यूजर इनपुट क्या होता है, पाइथन में इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है और प्रैक्टिकल में इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूजर इनपुट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में यूजर इनपुट का मतलब है प्रोग्राम के चलने के दौरान यूजर से इंफॉर्मेशन लेना। इससे हमारे प्रोग्राम इंटरेक्टिव बन जाते हैं। अगर प्रोग्राम सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज पर काम करे तो वो हर बार सेम आउटपुट देगा, लेकिन जब यूजर खुद इंफॉर्मेशन इंटर करता है तब प्रोग्राम उसके हिसाब से आउटपुट देता है। इसी वजह से यूजर इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप एटीएम पिन डालते हैं या फिर लॉगिन पासवर्ड पर यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं या एज एंट्री करते हैं। ये सब यूजर इनपुट के एग्जांपल हैं। नीचे दिया गया फ्लो जो है वो भी इसका प्रोसेस दिखाता है। एक पर्सन है, वो क्या करता है, यूजर कीबोर्ड का यूज करके यूजर इनपुट अपना इनपुट डालता है। पाइथन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आउटपुट जनरेट करता है। इसी प्रोसेस की वजह से हमारे प्रोग्राम स्मार्ट और इंटरेक्टिव बन जाते हैं। अब देखते हैं पाइथन में यूजर इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन देता है जिसका नाम है इनपुट। इस एग्जांपल को देखिए, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। इस एक लाइन में चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले है वेरिएबल्स, वेयर द एंटर डाटा इज स्टोर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वेरिएबल में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। ये साइन सिंबल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये यूजर के इनपुट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तीसरा है इनपुट फंक्शन। ये फंक्शन प्रोग्राम को रोककर यूजर का इनपुट का वेट करता है। जब तक यूजर इनपुट नहीं डालेगा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। और चौथा है प्रॉम्प्ट मैसेज। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं, एंटर योर नेम, ये जो टेक्स्ट यूजर को स्क्रीन पर दिखता है, यानी जो टेक्स्ट यूजर को स्क्रीन पर दिखता है वो प्रॉम्प्ट मैसेज कहलाता है। इस मैसेज को देखकर यूजर समझता है कि उसे क्या टाइप करना है। इसलिए याद रखिए, वेरिएबल डेटा स्टोर करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर उस डेटा को वेरिएबल में सेव करता है, इनपुट यूजर का इनपुट लेता है और प्रॉम्प्ट मैसेज यूजर को गाइड करता है कि क्या एंटर करना है। ये चारों चीजें मिलकर इनपुट फंक्शन को कंप्लीट बनाती हैं। अब देखते हैं कि जब हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या होता है। हमें सब कुछ जानना चाहिए कि इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो बैकग्राउंड में होता क्या हमारे बैकग्राउंड में। इस स्लाइड में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। स्टेप वन, द आस्क। प्रोग्रामर आस्क का क्वेश्चन। सबसे पहले प्रोग्रामर यूजर से एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे एंटर योर नेम या एंटर योर एज, यानी प्रोग्राम यूजर से इंफॉर्मेशन मांग रहा है। स्टेप टू है द एक्शन, यूजर टाइप एंड आंसर। अब यूजर कीबोर्ड की हेल्प से अपना आंसर टाइप करता है। यह आंसर कुछ भी हो सकता है, नाम, सिटी, एज या कोई और इंफॉर्मेशन। स्टेप थ्री हमारा आता है द कैप्चर, फंक्शन कैप्चर्ड डेटा। अब इनपुट फंक्शन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी पाइथन यूजर के द्वारा टाइप की गई वैल्यू को कैप्चर कर लेता है। स्टेप फोर है द स्टोरेज, पाइथन स्टोर इट फॉर लेटर यूज। उसके बाद वो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे अगर हमने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट, तो यूजर जो भी लिखेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। फिर फाइव आता है हमारा स्टेप फाइव, द आउटपुट, प्रोग्राम यूटिलाइज द वैल्यू। अब प्रोग्राम उस स्टोर वैल्यू को यूज कर सकता है, उस वैल्यू को प्रिंट कर सकता है या फ्यूचर कैलकुलेशन में भी यूज कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया, यूजर ने आंसर दिया, इनपुट ने उस आंसर को कैप्चर किया, वेरिएबल ने उसे स्टोर किया और प्रोग्राम ने उसे यूज किया। एग्जीक्यूशन, द इनपुट फंक्शन इन एक्शन। अब थ्योरी समझने के बाद एक रियल एग्जांपल देखते हैं। यहां कोड लिखा हुआ है, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। नेम हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इनपुट हमारा एक फंक्शन है और एंटर योर नेम हमारा प्रॉम्प्ट मैसेज है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट नेम। अब मान लीजिए यूजर अपना नाम इनपुट करता है, आमश, और एक
और एंटर प्रेस करता है। जैसे ही एंटर प्रेस होता है, पाइथन उस वैल्यू को नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, प्रिंट नेम, और आउटपुट में वही नाम दोबारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। यानी इनपुट का काम है डेटा लेना और प्रिंट का काम है उस डेटा को स्क्रीन पर दिखाना। ये दोनों फंक्शंस मिलकर ऑलमोस्ट हर बिगिनर प्रोग्राम का बेस बनाते हैं। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। इस स्लाइड को ध्यान से समझिए। पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे यूजर नंबर ही क्यों ना एंटर करे। मान लीजिए यूजर ने अगर एंटर की 20, आपको लगेगा कि ये इंटीजर है, लेकिन पाइथन इसे इंटीजर नहीं मानता। पाइथन इसे स्टोर करता है कोटेशन के अंदर 20 लिख करके। कोटेशन के अंदर 20 लिख करके पाइथन इसे स्टोर करता है, यानी एक स्ट्रिंग के रूप में। इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करके देख सकते हैं। अगर हम जाके अपने वीएस कोड में एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, उसके बाद प्रिंट टाइप एज, अगर हम एज का टाइप निकालेंगे तो वो हमें शो करेगा क्लास str। मतलब अगर यूजर 20 लिखे, 100 लिखे या 5000 लिखे, तब भी इनपुट उसे स्ट्रिंग के रूप में ही रिटर्न करेगा। और ये बिगिनर्स की सबसे कॉमन कंफ्यूजन होती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए, इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग। अब हमने यूजर इनपुट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब सिर्फ एक छोटा सा रिकैप बाकी है, उसके बाद हम सीधा वीएस कोड ओपन करेंगे और प्रैक्टिकली इनपुट फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। अब इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड पूरे लेक्चर का समरी है। एक्सट्रैक्ट डेटा, सबसे पहला पॉइंट है एक्सट्रैक्ट डेटा, यानी इनपुट फंक्शन डायरेक्टली यूजर से लाइव डेटा देता है। प्रोग्राम के अंदर पहले से वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती, यूजर खुद इंफॉर्मेशन एंटर करता है। पॉइंट टू स्टोर्स सेफली, दूसरा पॉइंट है स्टोर्स सेफली। जो भी डेटा यूजर एंटर करता है, पाइथन उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। बाद में हम उस वेरिएबल को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है गाइड द यूजर। इसका मतलब है प्रॉम्प्ट मैसेज, जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर सिटी। ये मैसेजेस यूजर को बताते हैं कि उसे क्या टाइप करना है, इसलिए प्रॉम्प्ट मैसेज हमेशा क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए। पॉइंट 4 है हमारा स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे यूजर नंबर एंटर करे या टेक्स्ट, इनपुट हमेशा उसे स्ट्रिंग के रूप में रखता है। इस वजह से हमने पिछली स्लाइड में टाइप फंक्शन का यूज करके देखा था कि आउटपुट हमेशा str आएगा, और ऐसा हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अनलॉक इंटरेक्टिविटी। ये वो फीचर है जो हमारे सिंपल प्रोग्राम को स्मार्ट और इंटरेक्टिव बना देता है। अब हमारा प्रोग्राम हर यूजर के हिसाब से अलग आउटपुट दे सकता है। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूजर इनपुट का यूज होता है। तो एक बार फिर याद रखिए, इनपुट यूजर से डेटा लेता है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, प्रॉम्प्ट मैसेज उस यूजर को गाइड करता है, हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है और प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाता है। अब तक हमने यूजर इनपुट का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी में समझ लिया, लेकिन प्रोग्रामिंग सिर्फ थ्योरी से नहीं आती। प्रोग्रामिंग तब आती है जब हम खुद कोड लिखते हैं। इसलिए अब हम वीएस कोड ओपन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, कैसे यूजर का नाम लेते हैं, कैसे एज लेते हैं, कैसे सिटी लेते हैं, और कैसे प्रिंट की हेल्प से यूजर का दिया हुआ डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। साथ ही हम टाइप फंक्शन का भी यूज करेंगे और देखेंगे कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो चलिए अब थ्योरी को यहीं फिनिश करते हैं और प्रैक्टिकल कोडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन पर वीएस कोड देख रहे होंगे। अब हम एक एक प्रोग्राम खुद लिखेंगे और रन भी करेंगे ताकि इनपुट फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब तक हमने थ्योरी में समझा कि यूजर इनपुट क्या होता है और इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ कोड लिखिए और हर प्रॉब्लम को रन करके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं हम यहाँ। न्यू फाइल का नाम रखेंगे हमारा इनपुट डॉट py, एक्सटेंशन तो हम डालना हमें। अब सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे, नेम एक वेरिएबल लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेंगे, ये इनपुट के बाद क्या हमारा एक मैसेज होगा, प्रॉम्प्ट मैसेज, एंटर योर नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम करेंगे। प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर नेम लिखा, प्रिंट नेम। आइए इसे रन करते हैं।
जैसे कि प्रोग्राम रन हुआ और आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूं, जॉन। उसके बाद एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज था, जो हमने एंटर किया, जो वेरिएबल में स्टोर हुआ, वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। यानी जो भी यूजर एंटर करेगा वही आउटपुट में प्रिंट होगा। अब इसे हम कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब दूसरा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं सीटी। एक वेरिएबल का नाम सीटी लिखते हैं, सीटी इक्वल टू एंटर योर सीटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट सीटी। सीटी अब इसे रन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंटर योर सिटी के लिए प्रॉम्प्ट मैसेज आया, मैं यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ दिल्ली। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिटी दिल्ली आउटपुट आ गया। ध्यान दीजिए, सिर्फ वेरिएबल और प्रॉम्प्ट मैसेज चेंज हुआ है, बाकी प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे नेम की जगह पे हमने क्या किया, हमारा नेम वेरिएबल चेंज हुआ, नेम की जगह पे सिटी किया, और एंटर योर नेम की जगह पे एंटर योर सिटी प्रेस किया, टाइप किया। तो यहाँ पे सिर्फ नेम और वेरिएबल चेंज हुआ है, बाकी सब पूरा प्रोग्राम सेम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसे कमेंट आउट करना था, कमेंट आउट के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, अब क्या करेंगे, एज एंटर करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे एज के नाम से, एज इक्वल टू एंटर योर एज, उसके बाद प्रिंट योर एज। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज के लिए प्रोग्राम रन किया, एंटर योर एज के मैसेज आया, उसके बाद एज डाल दिया 23 एंड एंटर किया तो आप, ओ सॉरी, यहाँ पे टाइप ऑफ एज प्रिंट हो गया, तो ये एज का टाइप दिखाने लगा, ये वेरिएबल का। हमें यहाँ पे टाइप भी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ प्रिंट एज करना है। प्रिंट एज क्या, रन किया, एंटर योर एज 23 एंटर किया, एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 23 आ गया। अब क्या करते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश से। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। अब हमें क्या करना है, प्रिंट टाइप ऑफ एज। अब हमें देखना है कि ये जो एज जो है, एज वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है। चलिए इसे रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आया क्लास एसटीआर। क्लास एसटीआर मतलब ये एज जो है वो स्ट्रिंग है। ये फंक्शन हमें बताता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ये जो टाइप फंक्शन यूज करते हैं, ये हमें बताता है वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था। प्रोग्राम रन करके हमने देखा कि प्रोग्राम रन करके हमने देखा कि जो आउटपुट हमारा आ रहा था वो स्ट्रिंग आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग आया, मतलब ये एज जो है, जो वेरिएबल है, वो हमारा स्ट्रिंग है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब चाहे मैंने यहाँ पर वैल्यू नंबर एंटर किया हो, पाइथन ने उसे स्ट्रिंग के रूप में स्टोर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमेशा याद रखिए, इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग। यहाँ पर अगर इंटीजर होता तो यहाँ पे क्लास आईएनटी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर एंटर किया है। लेकिन जो वेरिएबल में नंबर एंटर किया है और उस वेरिएबल का हमने टाइप जब चेक किया तो वो हमारा आया स्ट्रिंग। चलिए अब इसे कमेंट आउट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं। यूजर से नेम लेते हैं, तो सबसे पहले एक नेम नेम प्रिंट करते हैं, ये नेम वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद इनपुट यूजर नेम, नेम ले लिया। अब उसका वेलकम करते हैं। कैसे वेलकम करेंगे, मान लीजिए आपका नाम है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जब हम अब यूजर का नेम एंटर करने के बाद क्या हो, वेलकम यूजर नेम वैसा आए, मतलब वेलकम के साथ जिस जो नाम एंटर करें वो नाम आए। तो एक काम करते हैं, अब है यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कोटेशन के अंदर वेलकम लिखेंगे, वेलकम। इसके बाद कॉमा लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेलकम के बाद कॉमा लगाया, इसके बाद वेरिएबल नाम लिख देंगे नेम। अब इसे हम रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ देखिए एंटर योर नेम आया, यहाँ पे नाम डाल देते हैं जॉन। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैसेज हमारा क्या है, वेलकम जॉन।
एक बार और रन करते हैं, वन मोर टाइम। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं हामिद और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें वेलकम हामिद। तो मतलब यूजर अपना नाम एंटर कर रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे वेलकम किया जा रहा है। इस तरह हम स्टैटिक टेक्स्ट और वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, पहले इसे कमेंट आउट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है इस बार देखिए क्या है। इस बार नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, सिटी इक्वल टू इनपुट एंटर योर सिटी। उसके बाद हमने क्या किया, नेम लिख करके पहले प्रिंट करके क्या किया, एक नेम लिखा, नेम के बाद वेरिएबल नेम डाला, प्रिंट एज, फिर कॉमा देके एज लिखा, फिर सिटी लिखा। मैं वैल्यू एंटर करता हूं नेम। चलिए इसे रन करते हैं। एंटर नेम, नेम में लिखते हैं जॉन, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एंटर योर एज, एज लिखते 23, फिर एंटर प्रेस करते हैं, एंटर योर सिटी, सिटी में डालते दिल्ली एंड एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है पाइथन ने तीनों वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल में स्टोर की और बाद में प्रिंट कर दिया। इसी तरह बड़े प्रोग्राम में हम बहुत सारे यूजर इनपुट लेते हैं। अब आपके लिए छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद एक प्रॉब्लम लिखिए। प्रोग्राम में यूजर से ये इन्फॉर्मेशन लीजिए, नेम लीजिए, एज लीजिए, फेवरेट कलर लीजिए, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए और फिर सभी वैल्यूज को प्रिंट फंक्शन की हेल्प से स्क्रीन पर डिस्प्ले कीजिए। खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो दोबारा देखिए। कांग्रेचुलेशन, आज आपने पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया। आज हमने सीखा इनपुट फंक्शन, प्रॉम्प्ट मैसेज, यूजर से डेटा लेना, डेटा को वेरिएबल में स्टोर करना, टाइप की हेल्प से डेटा टाइप चेक करना और सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगले लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग देखेंगे, वहां हम जानेंगे कि स्ट्रिंग को इंटीजर, फ्लोट या दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और एडवाइस शम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।